प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल विकास सर मैथ में। और मैं हूं विकास सिंह। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 की मैथ का फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्या के अभ्यास 1 के आई के सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। तो आइए अब बिना देरी के हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या कौन सी होगी। चार ऑप्शन हमको दिए हैं, माइनस का 1/2, 1/2, माइनस का 3/4 और 3/4। हमें इसे सॉल्व करना है और बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन सही है। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम लोग एक फॉर्मूला देख लेते हैं। किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच का हम किस तरह से क्या निकालते हैं, परिमेय संख्या निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2, यानी a प्लस बी का डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। a और b हमारा क्या होता है, हमें जो दो परिमेय संख्या दी होती वही हमारी क्या होती, a और b होती है। अब हम लोग a और b की वैल्यू इस फॉर्मूले पे रखेंगे। तो फॉर्मूले पे रखते हैं a की वैल्यू -1 और कह रहा है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का अगर अंश दिया और हर नहीं दिया, तो किसी भी परिमेय संख्या में अगर हर नहीं दिया तो उसका हर क्या होगा, 1। क्या होगा, 1 प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। ये तो हमारा a प्लस बी हो गया। अब a प्लस बी डिवाइड बाई क्या है, 2। तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2। आगे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, आगे सॉल्व करेंगे तो इसे अगर लिखें तो माइनस का 1/1 और प्लस माइनस का गुणा माइनस का 1/2। ये हमने a प्लस बी लिख लिया। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया, यानी हर में 2 लिख दिया है। आगे सॉल्व करेंगे इसको जब हम लोग, तो हम इस परिमेय संख्या को पहले, दो परिमेय संख्या है तो इन्हें सॉल्व करके हम क्या करेंगे, एक परिमेय संख्या लाएंगे। कितनी लाएंगे, एक लाएंगे। तो 1 और 2 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। 1 से 2 में डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा और 2 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस का 2। माइनस है तो माइनस लगा दिया, 2 का 2 में डिवाइड एक बार और 1 का 1 में गुणा आएगा क्या, 1। अब इस पूरे का क्या है, डिवाइड में क्या है, 2। अब इस साइड सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 अपॉन 2 और इसके डिवाइड में भी क्या आएगा, 2। ये लिखा है माइनस का 2 और माइनस का 1, क्या माइनस माइनस प्लस, और साइन माइनस का तो माइनस का 3 अपॉन 2 और उसके अपॉन में 2। अब यहां से आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जब भी किसी भी परिमेय संख्या में या तो भिन्न में ऐसा कोई नंबर लिखा हो कि 3 बार हो, यानी एक भिन्न लिखा हो और उसके नीचे भी कोई नंबर लिखा हो, तो वो नंबर हमेशा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 3 माइनस का 3 गुणे 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 3/4। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये तो हमारा आंसर आ गया कि आंसर माइनस का 3/4 हो। लेकिन काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर ये यहाँ कैसे आ गया, यानी ये 2 उठ के यहाँ से यहाँ कैसे आ गया। तो इसका लॉजिक देख लेते हैं। क्या होता है, जब भी अगर हमसे ऐसी परिमेय संख्या दी है कि माइनस का 3/2 और अपॉन में कह रहा है 2, ये क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो इसके अपॉन में हम क्या मान लेंगे, 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3/2 भागे 2/1 लिख सकते हैं। यही लिखा है। किसी भी परिमेय संख्या का हम क्या कर रहे हैं, 3/2 में 2 से भाग दे रहे हैं, तो माइनस का 3/2 भागे 2। अब आगे हम अगर सॉल्व करें इसको, तो माइनस का 3/2 भाग का अपोजिट साइन क्या होता है, गुणा। जब गुणा होता है तो ये रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम हो जाएगा, तो क्या आएगा, 1/2। अब 1/2 आ गया। अब हमें पता है कि दो भिन्न का गुणा का नियम कहता है कि अंश का अंश के साथ गुणा करते हैं और हर का हर के साथ गुणा करते हैं। तो -3 का 1 से करेंगे तो माइनस का 3 और 2 का 2 में करेंगे तो 4, यानी माइनस का 3/4। तो ये भी स्टेप आपका क्लियर हो गया कि ये 4 कैसे हो गया, यानी ये कैसे ऊपर जाता है। तो यहाँ से हम लोग इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से, ये नंबर हमारा ऊपर जाके इस पे मल्टीप्लाई
हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया है -3 और -4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या। जब भी आपको दिख जाए कि परिमेय संख्या बोला गया है तो परिमेय संख्या हमेशा P और Q के फॉर्म में ही लिखी होती, ये एकदम याद रखिएगा। कौन से फॉर्म में? P अपॉन Q के फॉर्म में, यानी कि हमेशा भिन्न के फॉर्म में होगी। ठीक है, अगर किसी भी परिमेय संख्या का अंश दे दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है -3 और 4 दिया है, तो इसके जो हर होंगे वो क्या होंगे? 1 होंगे। क्या होंगे? 1 होंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले में हम इस वैल्यू को रखेंगे। तो a बराबर हम क्या मान लेंगे? -3 और b बराबर क्या मान लेंगे? 4। a और b की वैल्यू अब हम लोग इस फॉर्मूले पे रख देंगे, वैल्यू रखेंगे तो -3 परिमेय संख्या बोल रहा है इसलिए हर पे क्या आएगा? 1 प्लस 4/1 और पूरे का डिवाइड क्या हो जाएगा? 2। आगे सॉल्व करेंगे तो 1 और 1 का लासा लेंगे, क्या आएगा हमारा? 1 ही आएगा और इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 2। 1 का डिवाइड 1 में करेंगे 1 टाइम जाएगा और -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, प्लस है तो प्लस, और 1 का डिवाइड 1 में तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में तो 4। आगे करेंगे, अब ये 2 हमारा उठ के यहाँ पे जाएगा, यानी ये 2 हमारा यहाँ जाएगा, यानी तो क्या हो जाएगा? -3 प्लस का 4 बटा 2 गुणे 1, यही होगा। -3 प्लस का 4 बटा 2 गुणे 1। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस का 4। जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि प्लस का साइन नंबर बड़ा है या फिर माइनस का। जिस भी चिन्ह के साथ नंबर बड़ा होगा हमेशा आंसर उसी पे ही आएगा। तो यहाँ प्लस का 4 है यानी कि प्लस वाला नंबर बड़ा है तो प्लस का 1 आ जाएगा, और 2 into 1 करेंगे तो क्या आएगा? 2, यानी 1/2। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? 1/2। क्या आ जाएगा आंसर? 1/2। अब हमें इस ऑप्शन में देखना है, कहीं भी 1/2 है तो कुछ पहला ही ऑप्शन हमें दिया है 1/2 और यही हमारा क्या है? सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हुआ। अब हम लोग अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 1 और -1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या हमको बताना है। सॉल्व करेंगे, a बराबर क्या मानेंगे हम लोग? -1 और b बराबर मान लेंगे 1। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? तो फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस बी डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच का अगर हमें परिमेय संख्या निकालना है तो a प्लस बी बाई 2 होता है। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हमारी होती हैं। कितनी होती हैं? अनंत परिमेय संख्याएं होती है, यानी इनफिनाइट रेशनल नंबर। a प्लस बी की वैल्यू रखेंगे फॉर्मूले पे, -1 परिमेय संख्या इसलिए हर पे क्या आएगा? 1 प्लस 1/1 और पूरे का डिवाइड बाई 2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा? 1 और 1 का एलसीएम 1 आएगा, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस का 1। इसका डिनोमिनेटर क्या आएगा? 2 आएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 1 0 बटा 2 into 1 क्या आएगा? 0 into 2 into 1। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? 0/2, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0 आएगा। तो -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या हमारी क्या है? 0। क्या है? 0। अब 0 भी परिमेय संख्या होती है, क्यों? क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या की डेफिनेशन कहती है कि कोई भी नंबर हो उसे p/q के रूप में हम लोग लिखते हैं, जहां हमारा p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और q जो होता है वो हमारा कभी भी 0 नहीं होता, यानी कि
p अगर हमारा 0 है तो क्या है, वो परिमेय संख्या है। तो -1 और 1 के बीच की परिमेय संख्या क्या है हमारी, 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हुआ। अब हम लोग अगला देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 1/3 और 1/2 के बीच ठीक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या हमें निकालना है। तो लिखेंगे a बराबर 1/3, b बराबर लिखेंगे 1/2। a और b आ गया हमारा, फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, a प्लस b डिवाइड बाई 2। तो फॉर्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, इसे रख देंगे। तो क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 1/2 और पूरे का बटे 2। सॉल्व करेंगे 3 और 2 का अगर हम लासा लें तो क्या आएगा, 6 आएगा। क्यों, क्योंकि 3 के पहाड़े में भी 6 आएगा और 2 के पहाड़े में 6 भी आएगा। तो लासा लेने का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास हर हैं उन सभी का ऐसा नंबर हमें ढूंढना होता है जो कॉमन हो, यानी सब में आ जाए। अब 3 का डिवाइड 6 में करेंगे 2 बार में होगा और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, प्लस है तो प्लस 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार जाएगा और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3। इसके बटे में क्या आएगा, 2। आगे करेंगे 3 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 5। ये क्या हमारा 6 और ये बटे में है इसलिए 2 कहा जाएगा यहाँ पे, यानी 6 गुणे 2। अब अगर इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा 5/6 दूनी 12, यानी 5/12। तो क्या आएगा हमारा कि 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या जो है वो क्या है हमारी 5/12। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन अभ्यास 1 के आई के कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। जो भी स्टेप, जो भी कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी मैथ आसान लगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हमको कि माइनस का 7/8 और 7/8 के ठीक बीच परिमेय संख्या निकालना है। अभी तक तो आप लोगों को फॉर्मूला भी रट गया होगा और किस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे ये भी चीजें रट गई होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझसे पहले इसका आंसर निकाल लेंगे। लिखते हैं, आप लोग भी सॉल्व करें, हम भी सॉल्व करते हैं। माइनस का 7/8 और b का क्या दिया है 7/8। सॉल्व करते हैं, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। a और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 7/8 प्लस 7/8 और पूरे का डिवाइड क्या हो जाएगा 2। जिसको फॉर्मूला में कंफ्यूजन है यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, क्या होता है a प्लस बी डिवाइड बाई 2। क्या होता है a प्लस बी डिवाइड बाई 2। आगे सॉल्व करेंगे तो 8 और 8 का लासा लेंगे तो क्या आएगा 8 ही आएगा। अब यहाँ पे माइनस का 7 है तो माइनस का 7 और प्लस का 7 है तो प्लस का 7 डिवाइड में 2। जब भी अगर लासा क्या हो सेम लिखा हो, ऊपर भी नंबर अगर सेम हो तो क्या करना है, जैसे लिखा है लासा में लेंगे 8 और 8 का 8 आएगा, ऊपर जैसा नंबर लिखा उस तरह से हम उसी नंबर को लिख देंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 प्लस का 7 0 हो जाएगा, 8 गुणे कितना हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे 0/16। अगर 0/16 हमारा क्या है परिमेय संख्या है, ये क्या आएगा हमारा 0। क्या आ जाएगा 0/16 से भाग देंगे क्या आएगा 0 और 0 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो माइनस का 7/8 और 7/8 के बीच की जो परिमेय संख्या होगी वो हमारी क्या होगी 0 होगी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1 सही 3/4 और 4 सही 3/4 के ठीक बीच के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको मिक्स भिन्न दे दिया गया है, हम लोगों को मिक्स भिन्न दे दिया गया है, उसको पहले हम लोग भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद हम a और b a प्लस बी अपॉन 2 का फॉर्मूला लगा के परिमेय संख्या निकालेंगे। तो पहले इसे हम सॉल्व करेंगे, 1 सही 3/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा क्या करते हैं हर से 1 में गुणा करेंगे
क्या होगा 4 और 4 एक प्लस 3 7 यानी 7/4। दूसरा क्या दिया है 4 3/4। सॉल्व करेंगे 4 चौको 16 और 3 19/4। तो ए बराबर हमारा क्या आ गया है 7/4 और बी बराबर क्या आ गया हमारा 19/4। अब ए प्लस बी की वैल्यू हम लोग लिख देंगे ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। इसी फॉर्मूले पे अब हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो सॉल्व करेंगे ए की वैल्यू क्या है 7/4 प्लस बी की वैल्यू है 19/4 और पूरे का डिवाइड क्या है 2। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 और 4 का लासा लेंगे क्या आएगा 4 आएगा, यानी 7 यहाँ लिखेंगे और प्लस यहाँ क्या लिख देंगे 19। क्यों? क्योंकि 4 से 4 में भाग दे एक बार और 1 का गुणा 7 में 19। 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 और 1 का गुणा 19 में करेंगे तो 19। इसका इन सभी का हर क्या है 2। आगे सॉल्व करेंगे अब हम इसको तो 7 और 9 9 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 16 यानी 6। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो 19 और 7 26 4 गुणे 2 क्योंकि 2 हमारा कहा जाएगा यहाँ 4 पर। आगे सॉल्व करेंगे तो 26/4 दूनी 8 क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। अब हमें ये देखना है कि अंश और हर में कोई भी नंबर अगर किसी भी परिमेय संख्या का दोनों नंबर किसी कॉमन नंबर से अगर कैंसिल होगा तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो इसे हम अगर कैंसिल करें तो कर देंगे 2 1 कम 2 2 3 6 और 2 चौको 8 यानी क्या आ जाएगा हमारा 13/4 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते जाइए, कमेंट भी करिए ताकि आपके एक लाइक एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जो चीजें आपको बता रहे हैं वो चीजें आपको एग्जैक्टली आप तक पहुंच रही हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या दिया है कि 1/2 ब्रैकेट में माइनस का 2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह माइनस का 2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। ठीक, हमें क्या करना है पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद उसको चेक करके बताना है कि माइनस 2/3 और 1/4 के बीच का जो भी आंसर आएगा हमारा माइनस का 2/3 और 1/4 को सॉल्व करने पर वो इन दोनों के बीच स्थित है या फिर नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे क्या है दिया है कि 1/2 ब्रैकेट में दिया है माइनस का 2/3 और प्लस का 1/4। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 हम बाहर ही ले रहे हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 और 4 का लासा क्या आ जाएगा 12। 3 से भाग 12 में देंगे 4 बार जाएगा और 4 का गुणा माइनस का 2 में करेंगे तो माइनस का 4 दूनी 8 प्लस है तो प्लस 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार और 3 का गुणा 1 में तो 3 आएगा। आगे सॉल्व कर देंगे तो 1/2 ब्रैकेट में यहाँ रखें क्या है हमारा 12 है तो 12 लिख देंगे माइनस का 8 और प्लस का 3। हमेशा याद रखिएगा प्लस माइनस जब भी हम करेंगे तो प्लस का नंबर अगर प्लस के साथ नंबर बड़ा है तो आंसर प्लस का होगा, अगर माइनस के साथ नंबर बड़ा है तो आंसर माइनस का होगा, इसलिए माइनस का क्या आएगा 5। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या है 1/2 गुणे माइनस का 5/12 और हमें पता है कि जब भी दो परिमेय संख्याओं का गुणा होता है तो अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ गुणा होता है। तो 1 का गुणा -5 के साथ तो माइनस का 5 और 2 का गुणा 12 से तो 12 दूनी 24 यानी कि माइनस का 5/24। ये तो हमारा क्या आ गया है आंसर, क्या आ गया है आंसर। अब हमें चेक करना है, क्या करना है इसको चेक करना है, ये चेक करके ये बताना है कि माइनस का 5/24 जो हमारा है वो माइनस का 2/3 और 1/4 के बीच स्थित है या फिर नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, लिखेंगे माइनस का 2/3। अब इसका हम चेक कैसे करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है इन दोनों परिमेय संख्याओं का हर हमें पहले वही बनाना होगा। तो हम यहाँ किस नंबर से गुणा कर दें कि इसका हर क्या बन जाए 24 हो जाए।
तो 3 का 8 में अगर गुणा करें तो क्या होगा, 8 तिरिक 24, तो 8 से ऊपर और 8 से नीचे गुणा कर देंगे, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, 8 दूनी 16 और 8 तिरिक 24, यानी एक माइनस 2/3 का आ गया माइनस का 16/24। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 1/4, और हमें पता है कि 4 छंग क्या होता है 24, यानी 6 से ऊपर हमें गुणा करना और 6 से नीचे गुणा करना है। तो 6 गुणे 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 चौको क्या हमारा 24। तो दो परिमेय संख्या हमारे पास कौन कौन सी आ गई, पहला क्या है हमारे पास 6/24 हमारा प्लस का आया है और माइनस का हमारा आया है 16/24। अब हमें ये बताना है कि माइनस का 5/24 इसके बीच में है या फिर नहीं। तो एक चीज बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर जिसने नहीं पढ़ा बहुत ध्यान से देखिएगा। ये एक लाइन है, ये इसका सेंटर है और सेंटर क्या है हमारा 0, सेंटर क्या है हमारा 0। जिस तरह से आप लोगों ने इंटीजर या तो पूर्णांक पढ़ा है, सेम वही समझाया जा रहा है। 0 के दाहिने साइड हमेशा प्लस के नंबर होते हैं और 0 के बाएं साइड हमेशा माइनस का नंबर होता है। अब इधर देखिएगा, यहाँ क्या कह रहा है, प्लस का 6/24 है, क्या है प्लस का 6/24 और यहाँ माइनस का 16/24 है। हमें ये बताना है कि माइनस का 5/24 इन दोनों के बीच में आ रहा है या फिर नहीं। तो 6 से वापस जाएंगे तो क्या आएगा, 5 4 3 2 1, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5, इन सभी का डिनोमिनेटर क्या आएगा 24, क्या आएगा 24, यानी सबका क्या होगा, हर 24 होगा। तो 5/24 भी इन्हीं के बीच में आएगा यहाँ पे। तो 5/24 हमारा किसके, माइनस को 2/3 और 1/4 के बीच में ही स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि अभ्यास 1 का ही आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, कॉलेज ग्रुप, स्कूल ग्रुप आपका जो है वहाँ भी आप शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी मैथ सॉल्व करने में आसानी हो। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।